आज की घटनाक्रम में फिर एक ऐसे घटनाक्रम है जो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वो बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। कल जो हम लोगों ने कही थी उस समय पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कही थी। तो मोदी ने मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया, या ट्रम्प जो कह रहा था मैंने मध्यस्थता करा दी, उसकी बात कर रहा है। ये पॉइंट बहुत बुरी तरह से नंगा कर रहा है इस देश के अंदर रहने वाले खैरातियों को, और ट्रम्प का भी नशा उतार रहा है। और दूसरे कहा कि कभी भी किसी भी स्तर पर, यानी कोई छोटे मोटे अधिकारी के स्तर पर भी कोई बातचीत ना तो ट्रेड डील की हुई और ना ही सीज फायर की हुई। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक वही भाषा नहीं बोल रहा था कि इंडिया ने अपनी तरफ से कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से हमने करा दिया। तो तुमने पाकिस्तान से क्या किया? पाकिस्तान ने तुमको मिठाई खिलाई, तुमने पाकिस्तान को मिठाई खिलाई, दोनों मीठे, तो वो तुम जानो। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कल हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया, कई लोगों को अचरज लगा, लेकिन बाद में उससे लोग सहमत हुए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने बड़ा शानदार एक उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं कि गेहूं पिसाने गया था, आटा पिसाने गया था और कह दिया कि भाई तेरी अम्मा की तबीयत खराब हो गई, अम्मा मर गई और भाग करके चला गया। वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचा तो निमंत्रण दे रहा है मोदी जी को कि आ जाइए, नजदीक में ही तो है, बस खेत पार करिए, आ जाइए। मोदी ने ऐसी जलालत की कि कहा कि अभी अमेरिका आने की अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन विक्रम मिस्री जो बात बता रहे हैं उससे चीजें बहुत स्पष्ट हो रही है कि मोदी ने पब्लिकली ट्रंप को नंगा करके कहा कि तुम्हारी हमारी बातचीत अप्रैल से पहले जो हुई होगी उसके बाद नहीं हुई है। मतलब कश्मीर पर आतंकी हमले के पहले जो हुई होगी उस बीच में नहीं हुई है। तो झूठा नंगा साबित हुआ ट्रंप। और ये बरबोले कांग्रेसी जो कह रहे थे, ये आज भी वो घंटी वाली आंटी, मोटी आंटी कह रही थी कि 13 बार बातचीत हो गई है। ये ट्वीट निकाल करके भाग रहा है जयराम रमेश। कांग्रेस तो भारत द्रोह पे उतारू हो गई है। लेकिन पहले दर्शकों को कहूंगा कि आज आपने पूरा दिन भर सुन लिया होगा, न्यूज चैनल और सारे सुन लिए होंगे, और यूट्यूब पर भी जिन लोगों ने किया उन्होंने सुन लिया होगा। आज की घटनाक्रम में फिर एक ऐसे घटनाक्रम है जो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वो बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। कल जो हम लोगों ने कही थी उस समय पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कही थी कि ट्रम्प जो है मोदी से डर के भागा। ये कोई नहीं कह रहा था। सब बता रहे थे कि ट्रम्प जो बड़ी तैयारी करने गया हो, बस अभी ईरान को मार के उड़ा देगा। तो कल मैंने कहा था 24 घंटे हो चुके, अब हो चुके 48 घंटे, और अभी तक कोई अमेरिका का ऐसा कोई भी आपको कदम नहीं नजर आया होगा जिससे लगा हो कि बस अमेरिका हमला करने जा रहा है। हमारे न्यूज चैनल कल भी चिल्ला रहे थे, आज भी। अब थोड़ा कम पड़ा, जोश कम पड़ा है, क्योंकि आज तो सवेरे मोदी का स्पष्टीकरण ही आ गया। और हम लोगों ने कल जो अपना विश्लेषण आपको बताया था, तो साथ ही कहा था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण इस पर मोहर लगाएगा। तो मोहर नहीं, बिल्कुल उससे कुछ आगे जाके कह दिया, सब कुछ कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उससे क्या मायने और कैसे उस बात को सच कर रहा है, ये अभी हम लोग आपको बड़े डिटेल में बताएंगे, और एक्सक्लूसिव है वो। लेकिन उससे पहले जरा आपने सुना होगा, लेकिन पहले विक्रम मिस्त्री जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपको ज्यादा आनंद आएगा कि विक्रम मिस्त्री ने जो मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है उसका उन्होंने जो वर्णन दिया है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मुलाकात ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड
प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। तो जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। दर्शकों ने सुन लिया, ये अभी इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, ये विदेश सचिव ने इस बात को कहा और ये जो इनका बयान है इसका एक एक जो इसमें पॉइंट है, मैंने अभी 8 अभी तत्काल नोट कर लिए ताकि बोलने में मुझे आसानी हो जाए। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत गंभीर मामला है उन्हीं। केवल इतना नहीं कि मोदी ने मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया या ट्रंप जो कह रहा था मैंने मध्यस्थता करा दी, उसकी बात कर रहा है। ये पॉइंट बहुत बुरी तरह से नंगा कर रहा है इस देश के अंदर रहने वाले खैरातियों को और ट्रंप का भी नशा उतार रहा है। और ये जो बात आज विक्रम मिस्री ने कही है, मैं अब आपको भी बताऊंगा, जरा पहले तथ्य सुन लीजिए कि ये 100% सच है और ये मैं आपको अमेरिकन पक्ष के उससे बताऊंगा कि इसमें जरा सी भी कहीं आपको मनगढ़ंत या कोई अपने मन से बना दी गई हो, ये बात नहीं है, ये 100% सच है। तो पहले जरा समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या डोनाल्ड ट्रंप से, और 35 मिनट की बातचीत है। 35 मिनट की बातचीत है। पहला तथ्य बनी थी कि 22 अप्रैल, जरा गौर करिए, 22 अप्रैल को पहलगांव में हत्याएं हुई थी और उस समय ट्रंप ने क्योंकि फोन किया था संवेदना प्रकट करने के लिए, जो भी है उस समय बात हुई थी। और उसके बाद 22 अप्रैल के बाद आज 17-18 समझिए 18 जून हो गई, आज 18 जून को ट्रंप की बात हुई, यानी 22 अप्रैल से 18 जून 2 महीने बाद। इस दौरान मोदी और ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई। तो इसके मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान की कुटाई शुरू की प्रधानमंत्री मोदी ने, और पहले जब 6 और 7 की रात मारा और उसके बाद फिर बहुत मारा 9 और 10 तारीख को। ये विक्रम मिश्री खुद कह रहे हैं कि जब जेडी वान से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मारेंगे इसको, बहुत मारेंगे, और फिर उसके बाद मारा 9 और 10 तारीख को। तो जब 6 और 7 रात की कुटाई और उसके बाद 9 और 10 की कुटाई, दोनों कुटाई में इस ट्रंप से कोई बात तक इससे नहीं की गई थी। ये इसकी औकात बताई है बात एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के अंदर, और उस बातचीत को सार्वजनिक किया है विदेश सचिव के माध्यम से। तो अभी तो मीडिएशन पे या सीज फायर पे तो हम लोग बाद में आते हैं कि 22 अप्रैल के बाद इससे बात नहीं हुई है, ये उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी दुनिया को। और अगर ये कनाडा में होता तो वहां इसको नंगा करते कि हमारी तुम्हारी तो बात ही पहली बार हो रही है 22 अप्रैल के बाद, तुमने हमको मीडिएशन करा दिया, इसीलिए भागा था डर के। और मैंने कहा ना कि इससे पहले पाकिस्तान के भी अब समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी कुटाई के लिए हमको कोई अमेरिका से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अमेरिका से मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पहले मारा, उसके बाद फिर बहुत मारा,
6-7 को मारा, उसके बाद 9-10 को बहुत मारा। और ये स्टेटमेंट में कह रहे विक्रम मिश्री जी, इसको जरा सुनिए, ये बड़ी बड़ी गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की रंगबाजी और भारत की रंगबाजी समझिए कि ये केवल ट्रंप से जो बात की, केवल ये मीडिएशन वाली तो बौराए हुए हैं कांग्रेसी, ये इस पे बात कर रहे हैं। जरा और क्या पॉइंट था कि पाक, हाँ, और वो कि गोली का जवाब गोले से, और ये बता दिया कि ये बहुत मेजर्ड था, बहुत अभी एक तरह से नियंत्रण में था, लेकिन आइंदा जो है ये अगर ये आतंकवाद करेगा तो नहीं, हमने आतंकवाद उसके हर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, ये भी कहा कि हमने और हमने पहले आतंकी ठिकाने को मारा और उसके बाद हमने पहले कह दिया पाकिस्तान को यदि इन्वॉल्व हो गए तो फिर तुम भी पीटे जाओगे। हमने फिर पीटा। वही बात बोल रहा हूँ कि उसने कि गोली का जवाब इसको गोली से दिया जाएगा। और 10 मई को गोवान से जो कहा कि बड़ी उम्मीद से बड़ा जवाब दिया। और कभी भी किसी भी स्तर पर कोई, और दूसरे कहा कि कभी भी किसी भी स्तर पर, यानी कोई छोटे मोटे अधिकारी के स्तर पर भी कोई बातचीत ना तो ट्रेड डील की हुई और ना ही सीज फायर की हुई। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया और उसको एक तरह से आईना दिखाया। और अभी ये बात कितनी सच है अभी बताता हूँ मनीष जी। हाँ, और ये भी जो आप भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये ट्रंप को समझा दिया गया है कि रुका नहीं है वो। हाँ, और ये भी बता कि ये जो सीज फायर हुआ ये पाक के आग्रह पर हुआ है, ये और समझिए कि पाक के आग्रह पर हुआ। जो वो रोया गया गिराया तब उसके ऊपर आग्रह पर हुआ है। और मध्यस्थता न की थी न करेंगे, भविष्य में भी नहीं होगी। तो मध्यस्थता के लिए बिल्कुल एकदम साफ कर दिया। ये बड़े इस पूरे जो डिटेल आया है इसका इस बड़ा गंभीर इसके मायने हैं। और यह है कि प्रॉक्सी नहीं, अब इसको वार समझेंगे, यानी अगर अब की इसने फिर कोई हरकत की तो अब की ये और बुरी तरह से मारा जाएगा, तय है पाकिस्तान के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने उस ट्रंप को, जो बड़ा चाचा बन रहा है, उस चाचा बनने में भी आते हैं, नहीं होगी। और एक चीज और, निमंत्रण जो उसने दिया, और ये तो हुई जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बातें थी कि पाकिस्तान की कुटाई कैसे हुई। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण दिया कि आओ अमेरिका आ जाओ, क्योंकि वहां से जा रहे हो, क्रोएशिया जा रहे हो तो रास्ते में आ जाओ, एक तरह से बगल ही में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, समय नहीं है अभी हमारे पास, अभी हमारा क्रोएशिया का प्रोग्राम है, इसलिए मैं चला जाऊंगा। ये इतना सीधा आपको लग रहा है? जैसा नहीं होता भाई, वो खलिहान, बगल वाला खलिहान ही तो है, बस टप करके आ जाओ, लांग करके मेर लांग करके आ जाओ। अब बता रहा हूँ मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी अपने जवाब से ट्रंप की औकात, अमेरिका की औकात पाकिस्तान से बदतर कर दी। याद करिए जब अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान से वो भारत लौट रहे थे, अचानक फोन गया नवाज शरीफ का कि आ जाओ पाकिस्तान। तो बिना वीजा, बिना किसी उसके, वो पाकिस्तान में उतरा था जहाज और बाकायदे उनके घर जाके शादी में जाके अटेंड की थी। 3-4 घंटे लगे होंगे मनीष जी उस पूरे ठहराव में, बिना प्रोग्राम का था। पाकिस्तान आज भी हाहाकार करता कि बिना परमिशन आगे, बिना कोई वीजा नहीं होता, जो डिप्लोमेटिक वीजा होता, कुछ नहीं था। तो वो पाकिस्तान रुक सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अमेरिका रुकना उनको स्वीकार नहीं था, जबकि क्रोएशिया जाना था। अगर बड़ा वो रुकना चाहते और ट्रंप बुला रहा था तो कह देते, क्रोएशिया मैसेज चला जाता कि 3 घंटे देर से पहुंचेंगे मोदी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास समय नहीं, अभी हमारा बिजी शेड्यूल है, फिर कभी हम लोग की जब होगी तो बातचीत होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसको जब न्योता दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो अब आएगा मीटिंग में। जरा ये अपर हैंड, अभी आप समझिए कूटनीति के अंदर एक एक बात के मायने होते, तो ये जो प्रधानमंत्री का न्योता ठुकराना और उसका एक्सेप्ट कर लेना। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में चित्त लेटा है धरती के ऊपर। और इसका कारण एक और बता रहा हूं कि आज उसका एक वीडियो और आया है। उसने अपनी खिसियाहट, अपनी खींच मिटाने के लिए बोला है, लेकिन जरा उसको उसका उस तरह से विश्लेषण हमारे यहाँ हो नहीं रहा मनीष जी। ये बताया जा रहा कि और कांग्रेस तो बौरा गई है, कांग्रेस तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बचे नहीं सड़क साहब कांग्रेसी भी जिसने उस वीडियो को रिट्वीट ना किया हो कि देखो ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप उसमें कह क्या रहा। और एक दूसरी बात उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और भी है मनीष जी, कि ट्रंप जो है उसमें ये कह रहा है मनीष जी कि अभी तक जो गाना गा रहा था कि हमने दोनों देशों को एक करा दिया, वो कह रहा कि ये युद्ध विराम जो है ये हाँ पाकिस्तान की तरफ से हमने कराया और इंडिया की तरफ से इंडिया ने खुद कर लिया, ये कह रहा है वो। अभी तक वो ये भाषा नहीं बोल रहा था कि इंडिया ने अपनी तरफ से कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से हमने करा दिया। तो तुमने पाकिस्तान से क्या किया? पाकिस्तान ने तुमको मिठाई खिलाई, तुमने पाकिस्तान को मिठाई खिलाई, दोनों मीठे, तो वो तुम जानो। इंडिया के लिए तुम अलग हो गए, तो ये पहली वो बात। लेकिन
वो बयान जो है बड़ा खींच और खिसियाहट इंडिया का बयान है। मनीष जी उस वीडियो को सुनेंगे आप तो जरा गौर करिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मतलब इतना गिरा हुआ और इतना घटिया स्तर तो कभी मैंने देखा ही नहीं। वो बात किससे कर रहा है? जिसका वीडियो वो जारी कर रहा है, बाकायदे व्हाइट हाउस उसको जारी कर रहा है उस वीडियो को। वो अमेरिका में अपने व्हाइट हाउस के मजदूरों से बात कर रहा है। वो वहां के मजदूरों से बात कर रहा है। मनीष जी भी दूसरा वाला वीडियो दिखाइएगा कि ये अपनी बात से कैसे मुकरा है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही उसके बाद क्या असर हुआ, जरा दूसरा वाला वीडियो दिखाइए, तब दर्शक समझेंगे। ये देखिए इसको कि वो मजदूरों से बात कर रहा। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना गया गुजरा हो गया कि विदेश नीति में जब वो बात करेगा तो मजदूर खड़े करेगा वहां पे व्हाइट हाउस के। तो वो अपने किस तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने वीडियो बनाया है, जरा ये भी देखिए। इसी में है मनीष जी, इसी के अंदर इसी से दूसरा वाला it was Pakistan that went running to the United States, and then the United States had told Pakistan to get on the hotline and ask for a ceasefire from India. This is Trump taking the biggest U-turn of the season and saying it was India, it was the Indian Prime Minister that caused the ceasefire from the Indian side and stopped the war. Here's President Trump. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. So Trump changes his stand. इसने तो चाट लिया सर पूरी तरह से। देख लिया आप, वो मजदूर खड़ा दिए, मजदूर है यहाँ, वहाँ काम करने वाले, मतलब है वो वहाँ के नौकर व्हाइट हाउस के, टोपी वोपी लगा के, वो हेलमेट लगा के वो कहीं काम करते तो उनको बुला के उसने तो वीडियो तैयार किया। ये औकात आ गई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट की। ये दर्शक खुद देख लें। कहीं प्रेस वालों से बात कर रहा होता, कुछ नेताओं से बात कर रहा होता तो कुछ बात में वजन भी होता वो। और जरा ये भी गौर करिए कि प्रधानमंत्री मोदी के उस जवाब के बाद और उस जवाब के जब सार्वजनिक हो गया विक्रम मिस्री का बयान, उसके कम से कम 10 घंटे बाद ये आया है इसका वीडियो कि हमने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम कराया था, इंडिया वाली तरफ से हमारा मतलब नहीं था। ये कहीं युद्ध विराम होता है तो इसको। लेकिन मैं जरा अब आता हूं मुद्दे पे कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रहार और उसका असर और ये जो बात विक्रम मिस्री ने आके कही, ये 100% सच है। इसको जरा समझिए कि मैंने आज तक जितना मेरा जीवन है, कम से कम 40-45 साल का, तो मैं ज्यादा आसानी जानता हूं कि ऐसा मनीष जी की इतनी संवेदनशील स्थितियों में दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष 35 मिनट फोन पर बात करते हैं और एक राष्ट्राध्यक्ष पूरा अपना डिटेल देता है बातचीत का कि क्या बात हुई, कि मैंने क्या क्या कहा, ये बताता है। लेकिन दूसरी तरफ से मनीष जी कोई नहीं आता, कोई एक छोटा सा भी प्रेस नोट नहीं आता और अभी तक नहीं आया है। ये भी दर्शक समझ रहे हैं। अब इस बात को कम से कम 16-17 घंटे हो गए, व्हाइट हाउस की तरफ से इसका कोई प्रेस नोट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत हुई और उसके बाद क्या बात हुई, तो मोदी ने क्या कहा और ट्रंप ने क्या कहा। तो अपने आप समझ लीजिए कि सांप सूंघा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं, क्योंकि इसमें झूठ बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी इतने मारक मूड में है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो सारी बात रिकॉर्डेड होती है और ज्यादा बहकेगा तो वो रिकॉर्डिंग जो है सार्वजनिक करेंगे, जो कभी नहीं की जाती। लेकिन ये मजबूर कर देगा, तो इससे बेहतर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि चुप्पी साध जाओ, कुछ मत बोलो और बाद में मजदूर को बुला के वीडियो बनवा लो। तो उसने मजदूरों को बुलवा के वो वीडियो बनवाया है। व्हाइट हाउस के मजदूर हैं, सफाई कर्मी है, कौन भगवान जाने, उनके साथ बैठ के उनसे बैठ के चर्चा कर रहा है कि मेरी क्या बात हुई, मैंने कौन सा तीर मार दिया। तो आप उसकी खींच और खिसियाहट इस बात को समझिए कि कहीं मनीष जी सामान्य से तो प्रेस नोट आता और उसके अलावा एक और उसी के अंदर पेच है कि विक्रम मिस्री ने मनीष जी 4 मिनट का पूरा उन्होंने बयान दिया है कि मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा। लेकिन उस पूरे प्रेस नोट में जो उन्होंने बाकायदे आगे बोला है उसमें कहीं एक बार भी जिक्र नहीं कि पलट के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। ये गौर आप करिए
कि भारत ने अपनी बात कही है तो इसका मतलब ये चुपचाप सुनता रहा है। मोदी इसको हौंकते रहे और ये बैठा चुपचाप बकुआ बना सुनता रहा चुपचाप, और उसके 10-11 घंटे बाद इसको होश आया कि कुछ अपना वीडियो चला जाए, तो वो जाके मजदूरों के साथ खड़े बना रहा वीडियो कि हाँ हमने दोनों को करा दिया। ये है डोनाल्ड ट्रंप की औकात, और इसको तो औकात जो है इसकी जो युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल का, ये युद्ध इसको और इसकी औकात बता रहा है कि रोज ये धमकी देता और रोज उसके बाद टाइम निकल जाता, फिर सवेरा होता, सुबह आके फिर नहीं धमकी देता है। और लड़ाई तो वहां लड़ रहा है नेतन्याहू, इजराइल का राष्ट्रपति। अभी तक अमेरिका की उस लड़ाई में क्या भूमिका है? एक मतलब इससे ये लगता है कि जब इसने पलटी मारी है, जिसने मैसेजिंग किया व्हाइट हाउस से कि हम तो पाकिस्तान के तरफ से थे, हाँ हम तो पाकिस्तान के तरफ से थे, तो भैया काहे को कह रहे थे कि हम ट्रेड करा रहे थे और हमने दोनों देशों से को समझाया। मोदी ने तो कह दिया कि तुम्हारी मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई बे, तू कहां से कूद रहा है। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया भर की जलालत इसकी हुई? एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, मुझे लगता है उससे आप जोड़ पाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अलग से मैंने शो किया था, आपको याद है ना कल फ्रांस के राष्ट्रपति को इसने क्या कहा था कि तूने जो है तो डांट दिया एक तरह से कि हम इजराइल और ईरान के झगड़े के वजह से हम नहीं भाग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले तो जरा शुरुआत तो कह रहे हैं कि आप ट्विटर पे बड़ा एक्टिव हैं, क्योंकि उस ट्वीट पर ही बवाल मचा हुआ है, जरा देखिएगा। Nowadays, you are active on Twitter. ट्रम्प का मजा ले रहा है दोनों। दो भाल हैं और यहाँ मिस्री हैं, देखिए ये मिस्री हैं। तो मोदी दिखा रहे हैं कि भैया अपने ब्रह्मास्त्र दिखा रहे हैं, मोदी मिस्री हैं और ट्रम्प दो भाल हैं। Last night, ये बातचीत सर ऐसे हो रही है ना जैसे नहीं हम और आप मिले। अच्छा कब आए मनीष जी, आप लखनऊ कब आए? अच्छा रात में तुम हमारे घर आ जाते, इस टाइप की बात हो रही है। शुरुआत क्या कर रहे हैं मोदी? आजकल आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, ये बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इन्हीं मैक्रो साहब के ट्वीट पे उसके पिछवाड़े में आग लगी और वो ट्रंप को जो है इसने फ्रांस के राष्ट्रपति को जलील करने की कोशिश की। मोदी की ये कहने का मतलब, ये मजा लेने का मतलब क्या था? अब देखिए थोड़ा जोड़ दूं मैं आपको, चूंकि आप कंटिन्यू रहेंगे। कांग्रेस के चंडाल चौकरी ने मजा, न हिंदी आती है मोदी को, न अंग्रेजी आती है। अरे चुट्टे, एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हिंदी बोले थे तो बवाल मचा था कि हिंदी का सम्मान बढ़ाया। वहां ट्रांसलेटर है, बात हिंदी हो रही है, वो फ्रेंच में बोल रहे हैं। मनीष जी, भारत के सम्मान की लाश के इंतजार में बैठे कांग्रेसी डोम जो है, कांग्रेसी डोमों की टीम है पूरी, जो डोम बैठे इंतजार में कि भारत के सम्मान की लाश निकले। इन डोम पे हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, इनको तो अभी छोड़िए, ये इतनी बुरी तरह नंगे होंगे। लेकिन आज ये जो मैक्रॉन वाला वीडियो है, ये आप जरा गौर करिए कि ये केमिस्ट्री देखने के बाद वो आग जो लगी है उसके डोनाल्ड ट्रंप के, वो आसमान छू रहे होंगे, लपटें उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा, बहुत ज्यादा अहंकारी और कुछ सनकी टाइप का व्यक्ति है कि जो वो पसंद करे पूरी दुनिया उसी को पसंद करे। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वो जवाब दिया, और कायदे से इस तरह के जो वीडियो हैं कभी सार्वजनिक होते नहीं है मनीष, कभी नहीं किए जाते। ये वीडियो जानबूझकर सार्वजनिक किया गया है। मैक्रॉन की भी सहमति है। हाँ, इतना कैजुअल बातचीत ये सार्वजनिक थोड़ी होता है, वो तो बड़ा ढंग से मिलने की बात सार्वजनिक होती है। हाँ, और मैक्रॉन की भी सहमति है, मोदी की भी सहमति है, सिर्फ इसी सनकी के लिए और किसी के लिए संदेश नहीं है वो। तो वो बहुत बेहतरीन संदेश है। और बाकी मैंने कहा ना, आज जो प्रधानमंत्री मोदी का जवाब दिया, जो हम लोगों ने कल कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण होगा या जो जवाब आएगा वो साफ कर देगा, तो वो बहुत ज्यादा साफ कर दिया। और अभी तक मैं फिर कह रहा हूँ कि हमेशा जब इस तरह की बायलैटरल बातचीत होती है तो दोनों पक्ष अपना प्रेस नोट जारी करते हैं, मगर अभी 16-17 घंटे हो चुके, अभी तक व्हाइट हाउस का कोई प्रेस नोट नहीं आया। उसके एजेंट जो है एक्टिव हो गए हैं। वो राइटर जो है डीप स्टेट का, जिसको पहले रोना रोता था, वो राइटर ने खबर छापी है, यही इसी जो इसने बात की है कि मोदी के जवाब के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया कि हमने पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। तो अब मोदी को गुम्मा लेके तो उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं कि तुमने क्यों कहा। मोदी के पास एक काम तो बचा नहीं है। मोदी ने इसकी सार्वजनिक रूप से धोई
और उस धोने के बाद पूरी दुनिया को दिखाया देखो मैंने इसकी धो दी। अब उसके बाद ये क्या कहता है क्या करता है ये इसी के ऊपर है। हाँ, आगे के लिए और अपना प्रबंध कर देगा, लेकिन एक राइटर ने छापी और किसी ने छापा भी नहीं, तो जाहिर सी बात है प्लांटेड खबर है और वो भी आधी अधूरी खबर है। तो मोदी ने एक तरह से ट्रंप को बहुत तगड़ी पटकनी दी है पहली बार। अभी तक मोदी, इससे बार ये होता था मोदी और ट्रंप के बड़े अच्छे संबंध हैं, वो आज की तारीख में अब मान लीजिए कि खत्म पर हैं। और एक इसमें संदेश और भी है कि ये जब से समझिए मोदी के साथ इसने जो छेड़छाड़ शुरू की, तो अभी पिछले 24 घंटे के अंदर 48 घंटे में वो तनातनी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। उस तनातनी के बीच में नेतन्याहू ने एक शब्द नहीं बोला है, ये गौर करिए। नेतन्याहू अपने काम में लगे हैं, अन्ना वो ट्रंप का कहीं जिक्र कर रहा है। वो आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो मारने में जुटा है ईरान को, तो ये अपनी इज्जत बचा रहा है। और ये इसको, क्योंकि इसको खुद नहीं मालूम। अब आप 6 दिन बीतने के बाद आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि इसको खुद नहीं मालूम। रोज सवेरे जब उठता है तो बताता है बस आज ईरान को खत्म कर देंगे, क्योंकि इसको तो मालूम ही नहीं कि इसके बस का भी नहीं है। ईरान को खत्म करने का ठेका तो है नेतन्याहू के पास, और नेतन्याहू अपना प्लान बता नहीं रहा है इसको। तो ये रोज उठ के जैसे ने एक अंदाज लगाता है कि आज तो काम हो जाएगा, जब नहीं हो पाता तो फिर सो जाता है, सवेरे उठ के फिर बताता है कि आज काम हो जाएगा। तो 6ठा दिन है इसका। ये किसका इंतजार कर रहा है? ये और खामनेई दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। वो खामनेई पिछले 6 दिन से ही दोहरा रहा है कि अगर हमला किया तो फिर बहुत बुरा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रोज मारा जा रहा है, रोज मारा जा रहा है। आज भी पूरा तेहरान जल रहा है, लेकिन उसका खामनेई का ये बयान आया कि इसके बाद तो कुछ सदियां याद रखेंगे, ऐसा हमला करे। तुम कब करोगे हमला? तुमको मार मार के भूत बना दिया उसने 6 दिन के अंदर, और तुम बता रहे हो कि मैं ऐसा हमला करूंगा कि सदियां याद रखेंगे। तो करो फिर हमला। 6 दिन से इंतजार किसका कर रहे हो? तो खामनेई और ट्रंप दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। वहां पे पूरा खेल खेल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, और ये दोनों उसी के खेल पे अपने अपने डांस कर रहे हैं। मगर आज सवेरे जो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है, उसके बाद दिल खुश हो गया और एक बार फिर गर्व हुआ कि हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी है जो अमेरिका को भी लिटा सकता है। मोदी के जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप जमीन पे लेटे नजर आए हैं, जमीन पे लेटे। कुछ सूझा नहीं है इसको मनीष जी, और अभी तक नहीं सूझा। 16 घंटे बीत चुके हैं।